अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक शोज पाकिस्तान के साथ मैं हूं बुशरा रशीद। नाजरीन, इस मुल्क में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के हवाले से बहस छिड़ गई है और मजीद तरमीम के बाद लोगों को जिन्स के तयन के बारे में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइए हम आवाम से पूछते हैं कि वो इस इशू के हवाले से क्या जानते हैं और उनका नुक्ता नज़र क्या है। सर, जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, तो ट्रांसजेंडर से मुतल्लिक हमारा मज़हब क्या कहता है, ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पूरे कानून को जब हम पढ़ लेते हैं, जो एक्ट ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के बारे में बनाया गया है, यहाँ पे कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें उसको अलग डिस्कस करने की ज़रूरत है और इंटरसेक्स के जो मसाइल हैं और उनके हुकूक़ हैं, हमें उन्हें अलग डिस्कस करने की ज़रूरत है। खलत मबहस हो गया है और मुख्तलिफ़ अल्फाज को आपस में मिंगल मिक्स कर देने की वजह से इबहाम ज़्यादा पैदा हो गया। बेसिकली इस कानून का उन्वान इंटरसेक्ट प्रोटेक्शन राइट्स होना चाहिए था या प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंटरसेक्स होना चाहिए था। यानी जो हिजड़े या जिन्हें हम अरबी ज़बान में खुनसा कहते हैं, खुनसा मुश्किल कहते हैं, उनके बारे में ये कानून का उन्वान होना चाहिए था। और कानून का उन्वान ट्रांसजेंडर के बारे में होने की वजह से बहुत ज़्यादा इबहाम पैदा हो गया। जहाँ तक इनके हुकूक़ की बात है, हमें ये कहने में कोई आर नहीं कि हमारे पाकिस्तानी माशरे में इनके हुकूक़ की अदायगी के अंदर पहलू तही की जा रही है और अक्सर जगहों पे ये देखने में आया है कि इन्हें सही तरीके से हुकूक़ नहीं दिए जा रहे और इन्हें अपने हुकूक़ के लेने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पे मुआशरती तौर पे इनका कोई मकाम और इज़्ज़त नहीं है। सेहत के उन्हें मसाइल हैं और तालीम के मसाइल भी हैं और उसके बाद फिर जॉब्स के मसाइल हैं। इस पूरे कानून में 4 अल्फाज का मजमूआ सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी, इस जुमले या जुमले के इस फ्रेज़ ने बहुत एम्बिग्यूटी पैदा की है। इंटरसेक्ट प्रोटेक्शन बिल रखा जाए तरमीम करके, और दूसरी तजवीज़ ये है कि जहाँ कहीं पर भी जिनसी तब्दीली की बुनियाद पे नाम की तब्दीली आ रही है, वहाँ पे मेडिकल बोर्ड के साथ उसको लाजिम करार दिया जाए। जब तक मेडिकल बोर्ड की तरफ से ना बताया जाए, उस वक्त तक ऐसी किसी भी किस्म की तब्दीली डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना लाई जाए। ट्रांसजेंडर को माशरे में उनके हुकूक नहीं मिल रहे थे, तो कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये बिल उनके हुकूक के लिए बनाया गया है। आपकी क्या राय है? आई थिंक 2018 में एक एक्ट पास हुआ था कि ख्वाजा संघ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आइन बनाया गया था जी, ख्वाजा संघ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि इनको जो इनके मर्डर हो रहे हैं, इनकी जो हरासमेंट होती है, इनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता और इनका मुआशरे में का मकाम होगा। इनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाएंगे, इनके लिए एजुकेशन ज़रूरी होगी। ये कानून, ये बिल इस वजह से पास होता है, लेकिन उस बिल में ये नहीं था जो ये शोशा उठाया हुआ है कि मर्द मर्द से शादी करेगा और औरत से शादी करेगी। ये गलत है। ये हमारा इस्लामी मुल्क है, हम इसके हक़ में। ये एक ऐसा शोशा है जिसने भी छोड़ा हुआ है। ये हमारे पाकिस्तान के उलमा ट्रांस हो गए हैं। खुदारा हमारे हाल पे रहम खाओ, हम पे तरस खाओ, हमारी ज़िंदगी जीने दो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बतौर तीसरी जिन्स माशरे में किन परेशानियों का सामना है आपको? ख्वाजा सम जब पैदा होते हैं, इसकी स्ट्रगल उस वक्त शुरू हो जाती है, क्योंकि फैमिलियाँ घरों में एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो ये घरों से किक आउट करवा दिए जाते हैं। कुछ गुरुओं के पास आ जाते हैं, तो ज़ाहिर है गुरु जो काम खुद करते हैं ये भी वही काम करेंगे। कुछ बेगिंग पे आ जाते हैं, कुछ सेक्स वर्किंग में चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये क्रिमिनल नहीं है, किसी का मर्डर नहीं करते हैं, बैंक नहीं लूटते हैं, इधर का माल उतर नहीं करते हैं, पेट्रोल पंप नहीं जलाते हैं, भूख लगती है तो मार के खा लेते हैं। आम तासुर ये भी है कि ट्रांसजेंडर माशरे में बुराई का ज़रिया है, आप क्या कहती हैं? नहीं, बुराई का ज़रिया तो मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, तो ये मज़लूम तबका इसलिए बार बार इनका नाम आता है। तो इस बिल को कैसे देखती हैं आप?
मैं इस बिल के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे ऐसा कोई भी बिल पास नहीं होना चाहिए। ये जिसने भी किया है उसने गलत किया है। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट माजिद अजीज़ मौजूद हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 क्या है और इस पर तनकीद क्यों की जा रही है? बेसिकली इस पे 2010 और 2012 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग मौजूद थी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन किया था कि ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं ये हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं और ये भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो इस बिना के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इनके भी कुछ हकूक़ बनते हैं, जैसे CNIC, पासपोर्ट, लाइसेंस और जितने भी सरकारी दफातर से रिलेटेड हैं। तो इस बिना के ऊपर क्योंकि इन्हें आज तक तयन ही नहीं कर पा रहे कि ये मेल्स हैं फीमेल्स हैं, तो इनका ID कार्ड इशू हो जिसके साथ सारे इनके राइट्स लिंक करते हैं। और बाकी सारे राइट्स जिस तरह इनहेरिटेंस का विरासत का राइट है वो भी ये नहीं ले पाते, क्योंकि इनका जो जेंडर है वो ही नहीं मालूम कर पाते। 2018 में जो है ना हमारी पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की और ये एक्ट ले डाउन किया, जिसके अंदर इसी चीज़ की तफसील है कि ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं इसका जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि कोई भी ट्रांसजेंडर जब किसी भी नादरा के दफ्तर में जाएगा तो वो जाके सेल्फ प्रिस्क्राइब के जो वो खुद को कहेगा, मेर उसकी स्टेटमेंट के ऊपर ट्रांसजेंडर के मैं मेल हूँ तो नादरा इस चीज़ का ड्यूटी बाउंड है कि उसे मेल लिख दे, और अगर वो कहे कि मैं फ़ीमेल हूँ तो नादरा ड्यूटी बाउंड है कि उसे फ़ीमेल लिख दे, ताकि मेल और फीमेल की डिस्टिंक्शन हो सके और उसके राइट्स उसे मिल सके। जी ज़रा मुझे ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि जो बाय बर्थ लड़का है तो अगर उसको लगे कि मेरी फीलिंग्स अंदर से लड़कियों वाली आ रही तो वो भी फिर नादरा में जाके ये कर सकता है? उसका ये है कि जब आप सेक्शन 2 पढ़ेंगे ना उसी एक्ट का, उसके अंदर सेक्शन 3 जिस तरह मैंने पहले आपको रेफरेंस दिया, सेक्शन 3 में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि एनी पर्सन, कोई भी जाके ये क्लेम नहीं कर सकता, सिर्फ ट्रांसजेंडर जाके क्लेम कर सकता है। ट्रांसजेंडर की जिन्स का तयन तिब्बी और नफ्सियाती तौर पर कैसे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये आजकल का एक ऐसा इशू है कि जो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को हमारी सोसाइटी ने इकट्ठा रखा हुआ है, और जो ट्रांसजेंडर की जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें भी इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को इकट्ठा रखने की वजह से इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। पहले तो हम बात क्लियर कर लें, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में फ़र्क क्या है। इंटरसेक्स क्या होता है? इंटरसेक्स वो होता है जिन बच्चों की जिन्स वाज़े ना हो, उनको इंटरसेक्स कहा जाता है। इंटरसेक्स की 4 इकसाम हैं। नंबर 1, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके ऑर्गन डेवलप नहीं होते, वो कहीं तीसरी मुगल इजरा कुसरा नहीं है, ऑर्गन डेवलप ना होने की वजह से वो डेफिनेटली फैमिली नहीं बना सकते। इंटरसेक्स में दूसरी किस्म है ड्यूअल ऑर्गन। एक बच्चा पैदा होता है, उसके मेल ऑर्गन भी हैं और फीमेल ऑर्गन भी है, और हमारे पास जब आता है तो हम एक टेस्ट प्रोसेस से गुजारते हैं और उसका प्रोडक्टिव ऑर्गन को रख लेते हैं और नॉन प्रोडक्टिव को रिमूव कर देते हैं। आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह 179 बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन ऐसे बच्चों की क्लैरिटी ऑफ जेंडर कर चुकी हुई है। तीसरी किस्म ये है, एक बच्चा पैदा होता है, ये 97% लड़कियाँ होती हैं। ये जब पैदा होती है इनका एक्सटर्नल शेप नहीं बनी होती, एक सुराख होता है जहाँ से वो अपना यूरिन पास करती हैं, हमारे पास आती हैं, और आप ये हैरानगी की बात होगी कि आप उसका छोटी उम्र में भी अगर टेस्ट कर लें तो यूट्रस और ओवरी वगैरह होती हैं उनके ना, तो हमारे पास आते हैं तो हम उनकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को है शेप अप कर देते हैं। जब शेप बनती है तो ऑलरेडी सारे उसके ऑर्गन हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ में आ जाए। चौथी किस्म ये है कि माँ बाप खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ, सुराख से पेशाब किया तो उन्होंने उसको लड़की समझ लिया, और एक ख़ास पार्ट ऑफ फीमेल की तरह का 2-3 सेंटीमीटर बड़ा हुआ, उसको लड़के का टैग लगा दिया। अब हुआ क्या, एक लड़की को लड़का बनकर पाल रहे हैं और एक लड़के को लड़की बनकर पाल रहे होते हैं। ये उम्र के किसी भी हिस्से में जब हमारे पास आ जाते हैं, ये कहीं भी अपने ट्रीटमेंट में कोई प्रॉपर जगह पे जाते हैं, तो एक टेस्ट प्रोसेस से हमें पता चल जाता है कि XX और XY क्या है। जब हम उसको पता लगा लेते हैं तो मल्टीपल सर्जरी के साथ और एक ट्रीटमेंट के साथ उनकी जीन्स को हम दुरुस्त कर देते हैं। जब कि दुनिया में कहीं भी चले जाए जीन्स चेंज ही नहीं होती, जीन्स वाजे ना होने वालों को जीन्स दुरुस्त की जाती है। ट्रांसजेंडर तो नॉर्मल पैदा होता है। इनकी जब हम आज की साइंस जब टेस्ट प्रोसेस से गुजारती है प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ,
ان کا ڈیسیژن لے لیتی ہے. یہ ٹاپک تو یہاں پہ ختم ہو گیا کہ انٹرسیکس ایسے بچے ہیں کہ جس کی جنس واضح نہیں تھی، اور آج کی میڈیکل سائنس اور اسلام ایک پیج پہ ہونے کے ناطے ان کی جنس کو کلیئرٹی کر دیتے، چینج نہیں کرتے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے قانون سازی شاید عام لوگوں کا مسئلہ نہیں، اور جہاں پر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ عام لوگوں کے تحفظات دور کرے. اس بل کو سیاسی ایشو بنا کر اس مسئلے کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومت اور قانونی ماہرین کو اس حوالے سے عام لوگوں کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے.